class. This is class for class 7th and today we are going to study computer. So open your book and let's start. ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं जो कि आप लोग के एग्जाम में आएगा। तो आज हम लोग उसका रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जिस तरह से हम लोग मैथ में पढ़ते हैं उसी तरह हमारा कंप्यूटर में भी होता है, लेकिन इसके जो टाइप्स हैं वो अलग होते हैं। जैसे नंबर सिस्टम में इसमें बाइनरी एक सिस्टम आ जाता है। बाइनरी से हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं बाइनरी नंबर में, उसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्या है कि एक सिंपल मेथड है जिससे हम काउंट कर सकते हैं। बहुत सारे डिफरेंट नंबर सिस्टम होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। जैसे क्लॉक में देखेंगे तो वहाँ पे 24 आवर्स रहते हैं। ठीक है, उसके बाद दिया है कि हर आवर में क्या है 60 मिनट्स होता है। मतलब हर एक चीज़ का देखा जाए तो नंबर सिस्टम क्या है, अलग है। अब इसमें क्या है, कंप्यूटर के डिजिटल कंप्यूटर का अगर नंबर सिस्टम देखा जाए तो इसमें जो है दो चीज़ें रहती हैं, दैट इज़ बेस एंड रेडिक्स। ठीक है, इस पर भी डिपेंडेंट रहता है हमारा नंबर सिस्टम किसका, कंप्यूटर का। इसके बाद दिया गया है देयरफॉर व्हेन समवन सेज दैट दे आर वर्किंग विथ नंबर सिस्टम ऑफ रेडिक्स 2 इट मीन्स बेस 2 दैट इज़ बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, अगर कोई कहता है कि वो नंबर सिस्टम पे काम कर रहा है विथ रेडिक्स 2, इसका मतलब वो बाइनरी नंबर सिस्टम पे वर्क कर रहा है। ठीक है, द बेस इज रिटन आफ्टर द नंबर एज सब्सक्रिप्ट सच एज दिस। ठीक है, इज रिटन फ्रॉम द नंबर एक्सप्रेस इन अ डेसिमल नंबर सिस्टम। कह रहे हैं कि जो बेस नंबर है वो क्या होता है, नंबर जो लिखा रहता है इसके बाद जो है लगाया जाता है। ठीक है, मतलब 10 जो है वो क्या है, बेस है। कुछ जो नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से है, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, जैसा कंप्यूटर में क्या होता है कि 10 डिजिट होते हैं 0 to 9। ठीक है, ये 10 डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट्स पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें डिफरेंट नंबर मेथड्स पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे एक्सपेंशन मेथड, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट मेथड, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ये सारे जो है ऐसे डिजिट्स होते हैं। ठीक है, जैसे द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ द नंबर। ठीक है, जो भी राइट मोस्ट डिजिट लिखे होंगे उसको हम लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट LSD बोलेंगे, और जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट जो लिखा होगा हमारे उसमें, हमारे सेंटेंस में, हमारे डिजिट्स में, उसको क्या कहेंगे, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। जैसे द डिजिट 7 इन द नंबर 724 इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट एज द 4 इज़ द, जैसे 724 लिखा है तो 7 हमारा क्या हो जाएगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, क्योंकि वो सबसे लेफ्ट मोस्ट में लिखा है, और 4 क्या हो जाएगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, क्योंकि ये राइट मोस्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, इसके वेट्स भी जैसे दिए गए हैं 10 to the power 2, 10 to the power 1 और 10 to the power 0। ठीक है, तो इस तरह से वो डिक्रीज़ होता चला आता है। इसका रिजल्ट भी दे दिया गया, जैसे मान लीजिए रियल वैल्यू क्या करेंगे, 7 to the power क्या हो जाएगा, 10 to the power 2, 2 into 10 to the power 1 और 4 into 10 to the power 0। ठीक है, तो उसी तरह से हमारा यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। बाइनरी नंबर सिस्टम सबको पता है, बाइनरी नंबर में सिर्फ 2 ही डिजिट होते हैं, 0 and 1। उसी हिसाब से क्या किया जाता है, जहाँ पे सारे कैलकुलेशंस किए जाते हैं। उसके बाद है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो है 8 डिजिट होते हैं, 0 to 7। ठीक है, इसमें क्या रहता है कि जो पावर रहता है वो 8 ही रहता है। आप देख सकते हैं जैसे 841 में 8 पावर लिखा हुआ है। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 16 डिजिट होते हैं, 0 to 9, और इसमें जो अल्फ़ाबेट्स हैं A to F वो भी लगाए जाते हैं। इसका डेसिमल से बाइनरी में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो ये आपको वीडियो में बताया गया होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में समझ लीजिए आएगा ही आएगा कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद है बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम। ये भी आप लोगों को बताया गया होगा कि कैसे आप बाइनरी से डेसिमल में चेंज कर सकते हो। ऑपरेशंस ऑन बाइनरी नंबर सिस्टम। अब बाइनरी नंबर सिस्टम में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न कैसे कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप लोग को पहले ही वीडियो में बताई गई होंगी। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को स्पेशली जो कैलकुलेशंस है फर्स्ट चैप्टर से वो ज़रूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका क्वेश्चन आए चाहे ना आए ये ज़रूर आपका आएगा। ठीक है, इसके साथ साथ एक्सरसाइजेज जो हैं वो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक्सरसाइजेज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मार्क्स गेनिंग है, मार्क्स इसमें बहुत अच्छे मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो है आप लोग ट्राई करिएगा, अगर आप लोग को करवाया गया होगा तो ये ज़रूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं सेकंड चैप्टर में। सेकंड में है फॉर्मूलाज फंक्शन इन एक्सेल। ठीक है, एक्सेल की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूलाज क्रिएट कर सकते हो और बहुत इजीली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न या कोई भी जो कैलकुलेशन है वो कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर आपको सबसे पहला जो मेन चीज़ है वो तो आपको रखना है इक्वल साइन। ठीक है, इक्वल साइन आपको याद रखना ही रखना है। इसमें क्या है,
इक्वल साइन को लिख के ही आपको कोई फॉर्मूला लिखना है, तभी आपको आंसर जो है वो मिलेगा। ठीक है, जैसे इसमें क्या होता है, एक एड्रेस बार फॉर्मूला बार दिया रहता है, उसमें भी आप डायरेक्ट या तो फॉर्मूले को लिख सकते हो या तो आप उस सेलेक्टेड सेल में भी उस फॉर्मूले को लिख सकते हो ताकि आपका आंसर मिल सके। जैसे आप फॉर्मूला लिख के एंटर करोगे, आपका जो रिजल्ट है वो उस सेल में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ देखोगे। ठीक है, अगर आप मान लीजिए C1 में आपको कोई इन दोनों का एडिशन चाहिए तो आप इज इक्वल टू A1 + B1 लिखोगे यहाँ पे, तो वो फॉर्मूला आपके यहाँ पे भी फॉर्मूला बार में लिखा जाएगा अपने आप, और जैसे आप एंटर करोगे तो C1 में इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं फॉर्मूला में, रेफरेंसेस हो सकते हैं जो भी आपको चाहिए, और सिंबल्स हो सकते हैं, प्लस माइनस एडिशन मल्टीप्लिकेशन हो सकते हैं, कांस्टेंट नंबर्स हो सकते हैं, और जो भी हमारा सेल एड्रेस है वो हो सकता है। ठीक है, कॉपिंग ऑफ फॉर्मूला को कैसे कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके दो तरीके होते हैं, लेकिन सबसे ये वाला जो है ज़्यादा ईजी रहता है। इसमें क्या करना रहता है, सबसे पहले आप उस सेल को सेलेक्ट करिए जिसको आपको कॉपी करना है। उसके बाद होम टैब पे जाके जैसे ही आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट का ऑप्शन रहता है, कॉपी पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका जो सेल है वो कॉपी हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप फिर होम टैब पे जाके आपका पेस्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा, पेस्ट पे क्लिक करोगे तो आपका उस सेल पे जाके क्या हो जाएगा, आपका जो फॉर्मूला है वो पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। आप कैसे जो है ऑर्डर वाइज ऑपरेशन कैसे कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैथ्स में आप लोग देखोगे तो बोर्ड मास रूल होता है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले क्या होता है, ब्रैकेट होता है, फिर ऑफ को सॉल्व किया जाता है, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, और उसके बाद सब्ट्रैक्शन को सॉल्व किया जाता है। तो क्या ऑर्डर रहता है ऑपरेशन का। ठीक है, इसमें सबसे पहले पैरेंथीज होते हैं, इसको सबसे पहले सॉल्व किया जाता है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न को, और उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन को। ये कहीं ना कहीं बहुत तरह से मैथ की तरह सॉल्यूशन किया जाता है। लेकिन अगर ब्रैकेट लग जाता है, ब्रैकेट का बहुत महत्व होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया इज इक्वल टू 10 + 10 × 2 इज इक्वल टू 30, मतलब 10 × 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 20, 20 + 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 30। लेकिन अगर यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है तो सबसे पहले ये ब्रैकेट को सॉल्व करेगा, मतलब 10 + 10 हो जाएगा 20, और 20 × 2 हो जाएगा 40। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या हो जाता है, ब्रैकेट की वजह से डिफरेंट हो जाते हैं। सेल रेफरेंसेस दिए गए हैं। सेल रेफरेंस में फर्स्ट है रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस में हम लोगों ने देखा है कि जो हमारा अल्फ़ा न्यूमेरिक जो डिजिट्स होते हैं वो आते हैं रिलेटिव रेफरेंस में। ठीक है, इनको एडिशन करने के टाइम हम लोग क्या कर सकते हैं, इज इक्वल टू लगा के अल्फ़ा न्यूमेरिक जो हमारे एड्रेसेस हैं उसको लिखेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। एब्सोल्यूट रेफरेंस में हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू के साथ साथ हम डॉलर का भी यूज़ करते हैं, मतलब जो भी हमारा सेल एड्रेस होगा उसके पहले हमारा डॉलर भी लगेगा। जैसे इज इक्वल टू $C $2 + $D + $2, तभी हमारा आंसर आएगा। मिक्स्ड रेफरेंस में क्या होता है, दोनों मिला के लिखा जाता है, मतलब रिलेटिव रेफरेंस प्लस एब्सोल्यूट रेफरेंस दोनों को मिला के अगर हम लिखते हैं तो हमारा मिक्स्ड रेफरेंस आएगा। रेफरेंस टू अदर वर्कशीट। अब मान लीजिए अगर आपके पास 2 वर्कशीट्स है और 2 वर्कशीट्स के किसी शीट को आपको क्या करना है, एडिशन करना है, तो आप कैसे कर सकते हो, तो आप इस तरह से कर सकते हो। जैसे मान लीजिए सबसे पहले आपको क्या करना है, शीट 2 में जाके A2 को रेफरेंस रखना है और शीट 1 में जाके A1 को रेफरेंस में रखना है। ठीक है, उसके बाद इज इक्वल टू लिख के क्लिक ऑन शीट टैब। सबसे पहले सेलेक्ट क्या करना है, शीट 1 के A1 को सेलेक्ट करना है, सेल को A1 सेल को सेलेक्ट करना है। उसके बाद उसमें क्या लिखना है, इज इक्वल टू। उसके बाद आप चाहोगे शीट 2 टैब में वहाँ से A2 आपको सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपका फॉर्मूला शीट 2 एक्सक्लेमेशन मार्क A2 जो है आपका आ जाएगा। अदर वर्कबुक रेफरेंस भी यहाँ पे दिए गए हैं, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इसके फंक्शंस क्या होते हैं, स्टैटिस्टिकल फंक्शंस, फाइनेंशियल फंक्शंस, डेट एंड टाइम फंक्शंस, मतलब कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हैं। स्टैटिस्टिकल जो भी आपके नंबर्स होते हैं जैसे मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, इन सब का अगर कैलकुलेशन करना हो तो हम स्टैटिस्टिकल फंक्शन का यूज़ करेंगे। फाइनेंशियल या लोन वगैरह हुआ या अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट का अगर हमें कैलकुलेशन करना है तो फाइनेंशियल फंक्शन का यूज़ करेंगे। डेट एंड टाइम का अगर हमें कैलकुलेट करना रहेगा तो हम डेट एंड टाइम फंक्शन का यूज़ करेंगे। इसी तरह से बहुत सारे फंक्शन आप लोग के दिए गए हैं। इसके साथ साथ मैथमेटिकल फंक्शंस दिए गए हैं और उनके पर्पस दिए गए हैं और उनके एग्जाम्पल। ठीक है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें से मे भी क्वेश्चंस ना आएगा, लेकिन इसको पढ़ के आप क्या कर सकते हो, बहुत इजीली अपने एक्सेल का यूज़ कर सकते हो, बहुत इजीली आप फॉर्मूलाज को फॉर्म कर सकते हो, बहुत इजीली आप अपने रिजल्ट को पा सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या चार्ट्स क्या बना सकते हैं हम। अगर मान लीजिए हमें चार्ट्स को फॉर्म करना है अपने एक्सेल में, जो क्या है
जिसमें क्या क्या कंपोनेंट्स आ सकते हैं। फर्स्ट है चार्ट टाइटल, तो पहले तो चार्ट टाइटल आएगा कि वो किस बारे में है। उसके बाद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जो है जो दो तरह के वैल्यूज़ को शो करेगा। प्लॉट एरिया जहाँ पे आपका बार्स वगैरह बना होगा, जहाँ आपका ग्राफ बना होगा। उसके बाद है डेटा सीरीज़, ठीक है। डेटा सीरीज़ है तो डेटा सीरीज़ में क्या है कि आपके जो भी वैल्यूज़ आपके हैं, ठीक है, वो जो बार बने होंगे, ठीक है, इसको तो प्लॉट एरिया कहते हैं, लेकिन इस प्लॉट एरिया में जो भी बार बने होंगे उनको हम क्या कहेंगे, डेटा सीरीज़। डेटा लेबल्स क्या होते हैं, वो लेबल्स होते हैं जो कैटेगरी नेम और ये सारे जो है शो करते हैं। ग्रिड लाइंस क्या होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन डिपेंड करता है, ठीक है। ये आपके हो जाएंगे ग्रिड लाइंस, जो आपको क्या करता है, शो करता है। बहुत इजीली आप ग्रिड लाइन की हेल्प से देख सकते हो कि जो भी हमारा ग्राफ बना है उसकी वैल्यूज़ क्या है। और लेजेंड्स क्या हो जाएंगे, ये जो हमारे मॉडल्स और प्राइस पर बाइसिकल है इन्हें हम क्या कहेंगे, लेजेंड्स। चार्ट एरिया क्या हो जाएगा, ये सारा का सारा हमारा क्या हो जाएगा, चार्ट एरिया, ठीक है। उसके बाद है कैसे हम चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, उस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना है जिसका आपको चार्ट फॉर्म करना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, इंसर्ट टैब के अंडर चार्ट ग्रुप आता है, उसमें सब कॉलम को जैसे सेलेक्ट करोगे तो आपका क्या होगा, 2D चार्ट ऑप्शन आपका आएगा, ठीक है, कि आपको किस तरह का चार्ट चाहिए। आपको 2D चाहिए, 3D चाहिए, 2D बार चाहिए, 3D बार चाहिए, किस तरह का चाहिए आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है कि आपको यहाँ पे जैसे आप जिस भी चार्ट को सेलेक्ट करोगे वो चार्ट आपका यहाँ पे शो होने लगेगा। उसके बाद कैसे टाइप्स ऑफ चार्ट हैं ये आप पढ़ सकते हो। फर्स्ट है लाइन चार्ट, जिसमें लाइन से बने होते हैं। उसके बाद है कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, कॉलम वाइज बना सकते हो। पाई चार्ट में आप पाई चार्ट जैसा बना सकते हो। बार चार्ट में आप बार का यूज़ कर सकते हो। एरिया चार्ट में आप एरिया वाइज बना सकते हो। चेन चार्ट टाइप आप चेंज कैसे कर सकते हो, वो भी कहाँ रहता है, डिज़ाइन के टाइप ग्रुप के चेंज चार्ट टाइप कमांड पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास बहुत सारे टाइप्स आ जाएंगे, जहाँ से आप जैसे सिलेक्ट करते हो तो उस तरह का चार्ट आपका बन जाएगा, ठीक है। चार्ट के लेआउट्स कैसे चेंज कर सकते हो वो आपका यहाँ पे दिया गया, उसको आप लोग पढ़ लेना। उसका चार्ट के डिज़ाइन कैसे चेंज कर सकते हो, ठीक है, आपको ये किस कलर के चाहिए, आपका बैकग्राउंड किस कलर का चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं आप चार्ट चेंज डिज़ाइन से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहीं पे आप लोग का वीडियो ओवर होता है। आप लोग इस चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक्सरसाइज आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा एंड थैंक यू।